नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली एंड अकाउंटिंग के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक अकाउंटिंग के अंदर लाइबिलिटी में नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने लाइबिलिटीज़ पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि लाइबिलिटीज़ होती क्या है। अब लाइबिलिटीज़ के अंदर ही नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड लाइबिलिटी क्या होती है। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी क्या होती है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। तो आइए इसका मतलब समझते हैं पहले। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पहले इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं हम नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या बोलते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर अ पीरियड और मोर देन अ ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। देखिए, अब अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। अकाउंटिंग ईयर या अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड या ईयर। देखिए, अकाउंटिंग पीरियड या ईयर कब से कब होता है? देखिए, कैलेंडर ईयर जो होता है जैन टू दिसंबर। अकाउंटिंग क्या होता है? अप्रैल टू मार्च। ये अकाउंटिंग पीरियड जो होता है अप्रैल टू मार्च के लिए होता है। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर हम जिसे बोल सकते हैं। अब देखिए, नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या कहती हैं? नॉन करंट लाइबिलिटीज कहती हैं कि कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जिसको हमें एक साल से ज़्यादा टाइम मिलता है पे करने के लिए, या हम बोल सकते हैं कि हम उसे एक साल से ज़्यादा या एक साल के बाद हम उसे पे कर रहे हैं, तो वो नॉन करंट लाइबिलिटीज हो जाती हैं। ठीक है, अब इसकी मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। इज दैट liability which is payable after a period of more than a year from the end of accounting period। क्या बोल रहा है? नॉन करंट लाइबिलिटीज is that liability which is payable after a period or more than a year from the end of accounting period। यही चीज बोल रहा है जो मैंने आपको ये बताया कि ऐसी लाइबिलिटी जो अकाउंटिंग पीरियड से हमें ज़्यादा टाइम दे, एक साल से ज़्यादा पे करने का टाइम मिले, तो उसको हम नॉन करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। आप समझे, नॉन करंट। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? लॉन्ग टर्म लोन्स। अब लॉन्ग टर्म लोन्स में क्या हो गया? जैसे कि बिजनेस में कोई आपने कार परचेज की, बिल्डिंग बिजनेस के लिए कोई बिल्डिंग परचेज की, वो एक साल के लिए तो नहीं होता। कोई 5 ईयर्स के लिए होगा, कोई 10 ईयर्स के लिए होगा, कोई 20 ईयर्स के लिए होगा। वो डिपेंड करता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, उसके अलावा डिबेंचर्स और एक्स्ट्रा जो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, वो सारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आती हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बात क्या करी? नॉन करंट लाइबिलिटी की। अब हम बात करने वाले हैं करंट लाइबिलिटी। अब जैसे हम बोलते थे बचपन में, नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है, हमने उसकी डेफिनेशन दे दी। अब करंट लाइबिलिटी क्या होती है? जो नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं होती वो करंट लाइबिलिटी होती है ना? तो इस टाइप का आंसर कुछ लोग देते हैं।
कुछ लोग बचपन में देते जरूर होंगे कि सर सर ने पूछा ये क्या होता है, सर ये होता है, और ये क्या होता है, तो सर ये जो नहीं होता वो ये हो जाता है ना, ये चीज़ होती होगी। तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज क्या बोलती है, देखिए करंट लाइबिलिटीज हमें पहले इसके यहाँ पे लिख लेते हैं डेफिनेशन, इज दैट लाइबिलिटी which is payable within 12 months 12 months from the end of the accounting period। अब ये करंट लाइबिलिटीज क्या बोलता है, करंट लाइबिलिटी कहता है कि ऐसी लाइबिलिटी जो आपको अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर खत्म करनी है। अब एक साल के अंदर 12 मंथ्स, जैसे हम बोलते हैं 12 मंथ्स के अंदर अंदर इसको खत्म करना है, ऐसा नहीं। अगर आप 12 मंथ से ज़्यादा लेके चले गए तो नॉन करंट लाइबिलिटीज हो जाती है, ठीक है। अगर हम करंट लाइबिलिटी की बात करें, कोई भी ऐसे करंट लाइबिलिटी आप किसी को बोलते हैं कि ये करंट लाइबिलिटी है, तो उसको अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर 12 मंथ्स के अंदर अंदर उसको ख़त्म करना है। 12 मंथ से पहले कभी भी कर दो, 1 महीने 10 दिन 15 दिन में जब भी आपने लिया है, तो वो होती है करंट लाइबिलिटीज फ्रॉम द अकाउंटिंग पीरियड पेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, वो करंट लाइबिलिटीज है, ठीक है। अब करंट लाइबिलिटीज के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, आइए देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, अब देख करंट लाइबिलिटी का इस्तेमाल होगा क्रेडिटर्स, देखिए जो क्रेडिटर्स होते हैं, जब हम किसी से कुछ भी सामान उधार लेते हैं तो हमें उसको पेमेंट करनी होती है विद इन 15 डेज, अपने अपने टर्म एंड कंडीशन होते हैं विद इन 15 डेज 45 डेज, किसी का हम 1 साल तक तो लेके नहीं जाते। अगर किसी का भी हम क्रेडिटर्स का बैलेंस 1 साल से ऊपर लेके जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज में हम गलत कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है वो रीजन, ठीक है। तो क्रेडिटर्स हो गया, उसके अलावा शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, देखिए अब ऐसे कोई लोन्स होते हैं, देखिए अब ये जरूरी नहीं है कि ये लोन हमने बैंक से ही लिया हो, रिलेटिव से, फ्रेंड से हम लोन लेते हैं ना, तो क्या होता है हम उनको बोलते हैं कि आज मुझे 1 लाख 2 लाख रुपीज़ दे दो, मैं आपको 1 मंथ में दे दूंगा, 2 महीने में। हम ये तो नहीं बोलते भाई 2 साल बाद दूंगा मैं आपको, या 1 साल बाद दूंगा, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है ना। हम उनसे लेते तो यही कह के तो लेते हैं कि भाई आपको महीने भर 2 महीने में दे देंगे, वो हो सकता है कि 2 का 3 हो जाए, बट हम ये कह के तो नहीं, लॉन्ग टर्म का सोच के तो नहीं लेते कि हम इसको 2 साल में ही चुकाएंगे लोन, दे दे आज, ऐसा तो नहीं होता। तो ये चीज़ भी नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा क्रेडिटर्स हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गया, बिल्स पेबल, किसी का पे करना है बिल्स के, तो वो चीज़ हो गई, तो हम ये ले लेते हैं बिल्स पेबल, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई आपकी। उसके अलावा कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जो 1 ईयर के अंदर हम पे कर दे, तो कुछ भी हो सकता है। देखिए लाइबिलिटी का मैंने मतलब बताया उधारी, अब वो किसी भी टाइप की उधारी हो सकती है रिलेटेड टू बिजनेस। अगर वो आप पर्सनली ले रहे हो किसी से तो वो एक अलग चीज़, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन कहीं वो भी उधारी जाती है, ऐसा नहीं कि आप बिजनेस से नहीं है तो भाई लाइबिलिटी नहीं है, लाइबिलिटी वो भी है, बट हम यहाँ पे अकाउंटिंग बिजनेस टर्म के हिसाब से बात करते हैं, हम बिजनेस की बात करेंगे। बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ऐसी उधारी हमने ली है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी कही जाएगी, ठीक है। पर्सनल चीज़ अलग है, कहने के लिए वो भी लाइबिलिटी कह जाती है, बट वो पर्सनल वे में आती है, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे। तो आप ये समझे कि करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटी होती क्या है, आप ये बात समझे। आइए तो फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। आज हम बात करेंगे अब एसेट के बारे में, ठीक है। आप एसेट से क्या समझते हैं, अब आप एसेट से क्या समझते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे बताओ कि एसेट से आप क्या समझते हैं। देखिए एसेट की हम बात करें तो हम अपने घर या बिजनेस में, अब मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया,
अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो उसके अंदर आपने मशीन लगाई, तो वो आपके लिए एसेट है। ये मैंने दिया आपको एग्जाम्पल। अब देखो, सीधी भाषा में बात करूं तो ऐसी चीज़ें जो कि बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट में दे, ठीक है, बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट दे, उसका हम यूज़ करके उससे रेवेन्यू जनरेट करें, ठीक है, उसका यूज़ करके, उसको सेल करके नहीं, उसका यूज़ करके। मान लीजिए हमारे पास हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। एक होता है कि हम कपड़ा बनाते हैं, मान लीजिए हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, कपड़े के थान हमने खरीदे, उसको शर्ट पैंट में कन्वर्ट करके सेल किया। दिस इज नॉट अ फिक्स एसेट, ठीक है। फिक्स एसेट क्या हुई, सॉरी एसेट फिर क्या हुई हमारे लिए, वो मशीनरी जो कि हमें फ्यूचर में हमारे बिजनेस को बेनिफिट दे रही है। आज हमने खरीदी, वो हमें आगे 10 साल 20 साल के लिए बेनिफिट देगी फ्यूचर में। आज हमने मशीन में कोई इन्वेस्टमेंट की एसेट के रूप में, अब वो क्या है कि वो इकोनॉमिकल बेनिफिट, आप जैसे कह सकते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट आप कह सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो मशीन आपने खरीदी, अब आप उससे शर्ट्स बना रहे हैं। आप मशीन को बेच नहीं रहे हैं, मशीन को सेल नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मशीन को आप सेल नहीं कर रहे हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मशीन को, जो मशीन है उसको आप सेल नहीं कर रहे, सेल नहीं कर रहे, मशीन को यूज करके अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, तो वो एसेट होती है। अब देखिए, एसेट की डेफिनेशन के बारे में मैं अगर बात करूं तो डेफिनेशन क्या कहती है, एसेट आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। देखिए, एसेट आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है, फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए है वो, ठीक है, फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए। द राइट विच आर ऑन और कंट्रोल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। देखिए, विच आर ऑन्ड, विच आर ऑन और कंट्रोल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये क्या बोलती है हमारी डेफिनेशन कि देखिए, एसेट आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विच आर ऑन और कंट्रोल बाय ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होगी, एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया। आइए अब एसेट के अंदर और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अब देखिए, एसेट हमने पढ़ा, अब एसेट के अंदर बहुत चीज़ें आती है, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट, टेंजेबल एसेट, इनटेंजेबल एसेट, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। क्या हम पढ़ने वाले हैं, टेंजिबल एसेट्स, एसेट एंड इन टेंजिबल एसेट, समझे। अब टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट होती क्या है, आप समझिए मेरी बात। देखिए, टेंजिबल एसेट्स हम किसको बोले, टेन टच, टेन टच, टेन टच, मतलब हम इसका शॉर्ट फॉर्म में बात करें, टच और नॉन टच, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको क्या बताया, टच और नॉन। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, और इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, फिजिकली नहीं देख सकते, आप समझे। और टेंजिबल जिसकी फिजिकल एक्सेंट्स होती हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट इनटेंजिबल को नहीं देख सकते, नहीं टच कर सकते, ठीक है। तो आप ये बस ये समझिएगा कि टच और नॉन टच, ये आप याद रखेंगे, टेन टेन टच और इन टेन नॉन टच, समझ गए आप बात। तो आप कभी भी ये चीज नहीं भूल पाएंगे। अब टेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल्स आपको मैं देता हूं। देखिए, टेंजिबल एसेट्स क्या है,
जिसको आप टच कर सकते, तो आप खुद ही दिमाग लगाइए, देखिए एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल दीजिए, क्या हो सकता है? टच किसको कर सकते हैं आप? बिल्डिंग को। और क्या हो सकती है? आपकी मशीन। और क्या हो सकता है? आपका फर्नीचर। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया भाई कि ऐसी एसेट जिनको टच कर सकते हो, वो तो मैं समझ गया भाई। देखो हमारे घर में कुछ भी है या हमारे बिजनेस में कुछ भी है, एसी है, फ्रिज, टीवी, कूलर, जो मर्जी चीज़ है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, सबको हम टच कर सकते हैं। कंप्यूटर हो गया, लैंड, बिल्डिंग, जो भी है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया भाई। ये एसेट होते, ऐसी और कौन सी एसेट होगी यार जिसको हम टच नहीं कर सकते? भाई इंटेंजिबल एसेट है जिसको हम टच नहीं कर सकते, ऐसी कौन सी एसेट होगी? ये भी तो पता लगे। ये हो गया टेंजिबल का। अब नॉन टेंजिबल, सॉरी इंटेंजिबल। ठीक है, इंटेंजिबल एग्जाम्पल। अब इंटेंजिबल एग्जाम्पल्स, अब देखिए इंटेंजिबल एग्जाम्पल्स क्या होता है। देखो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा गुडविल, कि यार ये अपनी गुडविल का पैसा, हम कोई भी बड़ा ब्रांड होता है, वो क्या होता है कि एक टाइम के बाद देखते होगे ना कि जिसका बड़ा नाम हो गया, ठीक है, किसी ब्रांड है, कोई बड़ा ब्रांड है, उसका बहुत नाम हो गया, लेकिन वो क्वालिटी नहीं रही, तो हम क्या बोल देते हैं? यार ये अपनी गुडविल का खा रहा है। कहते हैं ना हम कि इसकी गुडविल इतनी हो चुकी है, अभी कुछ भी बेचे बिकता है, इसका कबाड़ा बेचे बिकता है। समझ रहे आप बात? तो एग्जाम्पल क्या हुआ? गुडविल। ठीक है, दूसरा हुआ ट्रेड मार्क्स। आप देखते होंगे कि मैंने ट्रेड मार्क करवा लिया है, ट्रेड मार्क्स हो गया, तो वो देखिए आप उसको देख तो सकते नहीं। ठीक है ना, ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं। आपने किसी को अपनी फ्रेंचाइजी, आप जिसे बोलते हो, फ्रेंचाइजीज होती हैं। तो अब किसी बंदे की फ्रेंचाइजी है, आपने, आपका बहुत नाम है, आपने कहा ठीक है आप मेरे नाम से स्टोर खोल लो, उसकी फ्रेंचाइजी, तो वो आपके लिए एसेट है, वो कमा के दे रही है आपको। वो गुडविल, ट्रेडमार्क, वो सब चीज़ें आपको कमा के दे रही हैं, आपके लिए इंटेंजिबल, आप उनको देख नहीं पा रहे हैं, बट उसके थ्रू, गुडविल, ट्रेडमार्क्स के थ्रू वो आप कमा रहे हैं पैसा। ठीक है, ट्रेडमार्क्स। उसके अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, सॉफ्टवेयर्स नहीं होते कि आप उसका सॉफ्टवेयर यूज़ करने का पैसा दे पे कर रहे हैं। भाई किसी ने अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, ठीक है, अब क्या होता है, उसके लिए वो एसेट्स है, इंटेंजिबल है, जिसको देख नहीं सकता, बट उस सॉफ्टवेयर को कोई भी यूज़ करता है तो उसको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है उस बंदे को। आप समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें, ये इंटेंजिबल हैं जो दिखती नहीं है, बट आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट्स दे रही है ना फ्यूचर में बेनिफिट। आज आपने कोई काम यूज शुरू किया, उसकी आपने उसकी गुडविल बनाई, अपना नाम कमाया, नाम कमाने के बाद आप उसको फ्रेंचाइजी के रूप में किसी को दे रहे हो, तो वो फ्रेंचाइजी के बेस पे आपने सिर्फ उसको अपना नाम दिया कि भाई आप मेरे नाम से अपनी दुकान खोलो, सामान सेल करो। ठीक है, तो फ्रेंचाइजी मॉडल जिसे बोलते हैं हम, देखते होगे ना कोई भी कंपनीज हैं जो क्या होते हैं, अपने स्टोर्स तो 10-5 चलाएंगी, लेकिन अपनी फ्रेंचाइजी दे देते हैं, जिससे उनके मार्केट में बहुत सारे स्टोर बन जाते हैं, और हम क्या नाम देख के जाते हैं क्योंकि उसने अपनी गुडविल कमाई है, तो वो उसका पैसा उसके पास आता है ना, वो कमाता है ना उस चीज़ को, तो वही फ्यूचर बेनिफिट। समझ रहे हैं आप बात? फ्यूचर में होने वाले बेनिफिट्स, तो ये वो चीज़ें हैं। ठीक है, गुडविल, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और टेंजिबल तो जो चीज़ हम टच कर सकते हैं वो हमारे लिए एसेट्स, जो टच कर सकते हैं एसेट्स को वो हमारे लिए टेंजिबल एसेट्स, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, और कंप्यूटर, या कुछ भी बोल सकते हो, कीबोर्ड, कंप्यूटर, सब आपके लिए फिक्स है। टेबल, चेयर, वो तो नाम जितने छोड़, देखो फर्नीचर में टेबल, चेयर सब आ गया, वो तो एक बता दिया गया है ना बस। मशीनरी में बहुत टाइप की मशीन आती है, ऑटोमेटिक मशीन, ये मशीन, वो मशीन, तो ये चीज़ें। तो देखिए आज की हमने वीडियो में क्या देखा? नॉन करंट लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। उसके बाद हमने एसेट पढ़ा, एसेट होती क्या है। एसेट के साथ साथ हमने टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट को भी पढ़ा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है,
आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जाएँ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ के साथ कमेंट ज़रूर करें और अपने कमेंट से हमें बताएं आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और सपोर्ट करें। तो हम आगे वीडियो में देखेंगे कि करंट एसेट्स क्या होती हैं, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे आगे। फिक्स एसेट किसको बोलते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।